हेलो एवरीवन, मैं एसजी निटिंग एंड क्राफ्ट्स। फ्रेंड्स, आज आपके लिए मैं ये डिज़ाइन लेके आई हूँ। आप इस डिज़ाइन को जैकेट, कार्डियन, श्रग और बेबी स्वेटर और ब्लैंकेट्स में आप इसको बहुत ही बड़े आराम से इसको डाल सकते हो। तो ये मैं जैकेट बना रही हूँ अपने लिए। एक्सेल इसका साइज़ है। तो ये डिज़ाइन जो है सीधी तरफ हमारा ऐसे दिखता है। जी, जहाँ मैंने पॉकेट भी निकाल ली है। तो बनाते मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल लगा, तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं आपसे शेयर करूं। तो ये मैंने पॉकेट भी निकाल ली है। ये सीधी तरफ ऐसे दिखता है, तो उल्टी तरफ रॉन्ग साइड ये मैंने पॉकेट निकाली है, ये ऐसे दिखता है। ये पॉकेट मैंने अलग तरीके से बनाई है। ये भी आगे आपके साथ शेयर करूँगी आगे वीडियो में। तो इसमें कोई भी हमारा सीधी तरफ हमारा कोई भी जोड़ जहाँ से कुछ भी दिखाई नहीं देता। बहुत ही ये बढ़िया पॉकेट बनती है ऐसे। तो इस डिज़ाइन को सेट करने के लिए हमें फ्रेंड्स 10 के मल्टीपल फंदे चाहिए। उसमें 3 फंदे हम और प्लस करेंगे। एक फंदा हमारा डिज़ाइन को सेट करने के लिए और 2 फंदे हमारे साइड वाले एज वाले। तो हमारा ये डिज़ाइन ऐसे सेट हो जाएगा। तो मैंने 1 2 3 4 5 6 मैंने 10 के हिसाब ना 60 फंदे मेरे जे और 3 प्लस और 63 फंदे मेरे जे और मैंने 10 ये बटन पट्टी के फंदे रखे। ऐसे इस डिज़ाइन को सेट किया। अगर आप एल साइज में बनाना चाहते हो तो आप इसकी जे मैंने 10 के सामने 6 डिज़ाइन डाले हैं, तो आप इसमें 5 डिज़ाइन भी डाल सकते हो। तो इसको सेट करना ही बहुत ही इजी है। आप 10 फंदे इसमें कम कर लेना। 10 का डिज़ाइन है, तो बड़े आराम से इसको सेट हो जाएगा। तो आगे आपको ये बताऊंगी कि कैसे बनाना है। ये बहुत ही इसकी लुक बनते बनते जब बनाओगे ना, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि इसकी लुक कैसे ये इसकी बहुत ही सुंदर दिखती है। एकदम ये लेटेस्ट डिज़ाइन है फ्रेंड्स। सबसे पहले तो ये है कि ये न्यू डिज़ाइन है, लेटेस्ट डिज़ाइन है। तो इसको कैसे बनाना है आगे आपके साथ आगे मैं भी बता रही हूँ इसको कैसे बनाना है। ये मैंने 2 डिज़ाइन आपको बना के बताऊंगी। ये इसको बनाने के लिए मैंने नीडल में 23 फंदे लिए हैं। 10 के सामना हमारे 10 के मल्टीपल 20 और 3 फंदे एक्स्ट्रा 23। एक फंदा हमारा जो है डिज़ाइन को सेट करने के लिए और 2 फंदे हमारे साइड वाले एज वाले, जो हम फर्स्ट और सेकंड लास्ट फंदा हम बुनते हैं वो वाला। तो 23 मेरे फंदे हैं। आपने जब अपना बॉर्डर तैयार कर लिया, उसके बाद इसके डिज़ाइन को कैसे बनाना है। ये 8 रो का डिज़ाइन है। सबसे फर्स्ट रो है मेरी, पहली सिलाई है डिज़ाइन की। पहला फंदा तो ऐसे ही निकालेंगे। उसके बाद 4 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 फंदे हमने 4 फंदे हमने 4 फंदे उल्टे बुन ले। उसके बाद धागा पीछे करेंगे। 3 फंदों ऐसे 3 फंदों बैक लूप से हम ऐसे नीडल डाल के 3 फंदे बनाने हैं। वो कैसे, आप ये ध्यान से देखना। ऐसे आपने जब तीनों फंदों में ऐसे बैक से ऐसे नीडल डाल ली, उसके बाद एक फंदा सीधा बुनेंगे। ऐसे इसको निकालना नहीं है, ऐसे नीडल पर ही रखना है। उसके बाद धागा घुमाएंगे ऐसे इसके नीडल के ऊपर ऐसे इधर नहीं करना, जाली नहीं डालनी हमने। ऐसे घुमा लेना, घुमा के फिर एक फंदा हम और सीधा बुनेंगे। तो अब इस तीनों फंदों को सिलाई से उतार देंगे। ऐसे हमारे 3 फंदे बन गए। 1 2 3। पहला फंदा हमने जो सीधा बुना निकाला नहीं उसको नीडल से, वो जो घुमाया दूसरा और तीसरा अभी जो बुना, ऐसे 3 फंदे हमारे हो गए। उसके बाद 1
2 3, ये 10 फंदों का ही हमारा डिजाइन है। ये 10 फंदे जहाँ तक आपने आगे फिर रिपीट करना है। ये 4 फंदे हमारे पहले उल्टे, फिर 3 फंदे हमने जो बनाए 3 फंदों से 3 फंदे, 4 3 7, 7 3, ये 3 फंदे आगे उल्टे 10। ये 10 फंदे हमने आगे आगे पूरी सिलाई में रिपीट करना है। जितने भी आपने अपने अपने साइज के हिसाब से जितने भी फंदे लिए, ऐसे ये 10 फंदे आपने आगे बुनते जाना है। 4 फंदे जैसे ये मैंने बुने जहाँ से रिपीट करना है। आपको आगे रिपीट करके बताती हूँ कि कैसे करना है। 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 और ये 4 फंदे उल्टे से, तो हमारे बुनने से हमारे बीच के 7 फंदे उल्टे हो जाते हैं। तो आप 7 फंदों का बीच में भी हिसाब रख सकते हो कि 7 फंदे उल्टे। स्टार्टिंग के हमारे 4 फंदे उल्टे आएंगे और लास्ट के हमारे 4 फंदे उल्टे रहने चाहिए। तो बीच में जितने भी उल्टे फंदे आएंगे हमारे 7 फंदे उल्टे आएंगे। 7 फंदे उल्टे, ये 7 हो गए ऐसे 7 फंदे उल्टे। उसके बाद धागा पीछे करेंगे, 3 फंदे बैक लूप से ऐसे बैक में नीडल डाल के तीनों फंदों में हमने 3 फंदे बनाने हैं। पहला फंदा सीधा बुनेंगे, ऐसे नीडल से निकालेंगे इस फंदे को जो सीधा बुना, फिर धागे को नीडल से ऊपर घुमाएंगे। ये एक फंदा हमारा और बन गया। ऐसे घुमाने से 2 फंदे हो गए। अब तीसरा फंदा हम इसे बैक लूप से ऐसे सीधा बुन लेंगे। अब ये तीनों फंदों को जो बुन रहे थे इसको निकाल देंगे। ऐसे 3 फंदे हमारे बन गए। अब आगे हम फिर हमारे लास्ट के 4 फंदे हमारे उल्टे, क्योंकि मैं आपको ये 23 फंदे में बता रही हूँ इसलिए मेरे आगे 4 फंदे उल्टे आए। तो आपके और भी आगे ऐसे फंदे हो गए तो आपके 7 फंदे ऐसे उल्टे आएंगे। जैसे मेरे जहाँ 7 फंदे थे, 7 फंदे उल्टे, फिर 3 फंदे बनाएंगे, 7 फंदे उल्टे, फिर 3 फंदे बनाएंगे। फिर लास्ट में आपके जैसे मेरे 4 फंदे आए ऐसे आपके 4 फंदे आने चाहिए। ये हमारी फर्स्ट रो थी। 8 रो का डिजाइन है। सेकंड रो में जैसे फंदे दिख रहे हैं वैसे हमने बुनने हैं। जो उधर से हमने उल्टे बुने वो सीधे बुनने हैं, जो हमने सीधे बुने हैं वो उल्टे बुनने हैं। इधर से हमने 4 फंदे लास्ट हमारी उल्टे आई तो इधर से हमने सीधे बुनने। पहला फंदा ऐसे निकालेंगे, फिर 4 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2 3 और ये 4। और जो 3 फंदे हमने बनाए थे 3 फंदों से 3 फंदे वो उल्टे जाएंगे। 3 फंदे, 1 2 3, और बीच के जो 7 फंदे उल्टे थे उधर तरफ हमारे इधर हमारे सीधे आएंगे से 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे ये हमारे सीधे और 3 फंदे ये उल्टे, 1 2 3, और लास्ट के हमारे 4 फंदे सीधे, 2 3 और ये 4। लास्ट का उल्टा बुनेंगे। ये हमारी 2 रो कंप्लीट होगी। हम थर्ड रो में आ गए, तीसरी सिलाई में आ गए। पहला फंदा तो ऐसे निकालेंगे, उसके बाद 1 2 3 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। ये चौथा फंदा जो उल्टा है, ये 3 फंदे जो हमने बनाए थे, पहला ये फंदा, ये वाला उल्टा फंदा 2 का 1 करेंगे, ये सीधा और ये उल्टा, धागा पीछे करेंगे, 2 का 1 बनाएंगे ऐसे। उसके बाद धागा हम अपनी तरफ करेंगे जहाँ जाली डालेंगे। 3 फंदों के जो बीच वाला फंदा है इसके दोनों तरफ हमने जाली बनानी है, तो इसको सीधा बुनना है ऐसे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे। अब जैसे हमने इधर 2 का 1 बनाया है उल्टा और सीधा फंदा लेके, ऐसे हम जहाँ भी करेंगे। ये सीधा फंदे को पहले सिलाई पर ऐसे नीडल पर सीधा कर लेंगे ऐसे। उसके बाद ये उल्टा फंदा बैक लूप से पीछे से नीडल डाल के इसको धागा अपनी तरफ रखना, क्योंकि हमने जाली डालनी है जहाँ, क्योंकि हमारा ये फंदा कम हो रहा है। तो ऐसे सीधा बुन लेना, 2 का 1 करना है ऐसे। तो हमारी ये ऐसे जाली दोनों तरफ, बीच के फंदे में दोनों तरफ जाली डाल गई।
अब हमारे ये 3 से 5 फंदे बन गए ऐसे। आगे हम उल्टे बुनेंगे फंदे, 1 2 3 4 5 5 फंदे उल्टे। तो हमने ये जहाँ तक हमारा हो गया, जैसे हमने जहाँ किया ऐसे ही जहाँ करना। धागा पीछे करेंगे, उल्टा और सीधा फंदा 2 का 1 बनाएंगे, आगे से ऐसे नीडल डाल के। उसके बाद धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली बनाएंगे, जहाँ सीधा फंदा बुन लेंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, ये फंदा सीधा जो इसको ऐसे नीडल पर सीधा रख के बैक लूप से पीछे से नीडल डाल के ऐसे धागा अपनी तरफ रखना है, जाली डालनी है, सीधा बुन लेंगे। 2 का 1 कर देना जहाँ। ये 3 से 5 फंदे हमारे ऐसे बन के। आगे 3 फंदे उल्टे, क्योंकि एक फंदा हमारा ये कम हो गया, ऐसे कम होते जाएंगे। 3 फंदे उल्टे, 1 2 ये 3, लास्ट का फंदा सीधा। ये 3rd रो हमारी कंप्लीट हो गई। हम 4th रो में आ गए। चौथी सिलाई में जैसे फंदे दिखेंगे वैसे ही बुनेंगे। उल्टी भी आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको अच्छी तरह से पता चल जाए। ये हमारी जो सीधे दिख रही है हमारे, ये को आप देखने से पता चल जाएगा। 3 फंदे हमारे सीधे दिख रहे हैं, सीधे बुन लेंगे, 1 2 3। अब जो जाली बना के बनाए थे, अब हमारे ये देख लो, अब 5 फंदे हमारे उल्टे दिख रहे हैं। ये 5 फंदे हमने धागा अपनी तरफ करके उल्टे बुन लेने। आगे बीच के जो सीधे दिख रहे हैं हमारे, ये 5 फंदे सीधे बुन लेने, 1 2 3 4 5। फिर आगे उल्टे 5 फंदे, 1 2 3 4 ये 5। फिर आगे 3 फंदे सीधे, लास्ट के जो लास्ट का उल्टा। ये हमारी 4th रो हमारी कंप्लीट हो गई है। हम 5th रो में आ गए, 5वीं सिलाई में आ गए। एक दो फंदे उल्टे। फिर हमने ये सीधे फंदे से पहले ये उल्टा फंदा है, 2 का 1 करना है ऐसे। धागा अपनी तरफ करेंगे, जहाँ जाली तक हम सीधे बुन लेंगे। जितने ही फंदे हमारे, 3 फंदे सीधे बुनेंगे। धागा अपनी तरफ करके जाली के ऊपर जाली हमने बनाते जाना, जाली के ऊपर जाली डालनी है। आगे 3 फंदे सीधे, 1 2 3। जहाँ जाली है इसके ऊपर फिर जाली बनानी। धागा अपनी तरफ करके जो सीधा फंदा इसको सीधा कर लेना, ऐसे नीडल पर रख के, और बैक लूप से ऐसे पीछे से सिलाई डाल के सीधा बुन लेना ऐसे। आगे उल्टे बुनेंगे बीच के फंदे जो। धागा अपनी तरफ करना है, 1 2 और ये 3 फंदे उल्टे। धागा पीछे करेंगे, ये सीधा और ये उल्टा, 2 का 1 करेंगे ऐसे। फिर जाली आ गई, जहाँ जाली के ऊपर जाली बनानी। धागा अपनी तरफ करेंगे, बीच के 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3। फिर जाली आ गई, धागा अपनी तरफ करके सीधे फंदे को ऐसे नीडल पर सीधा रख के बैक लूप से 2 का 1 करेंगे, सीधा बुन लेंगे ऐसे। फिर लास्ट के 2 फंदे उल्टे और लास्ट का सीधा फंदा। ये हमारी 5th रो कंप्लीट हो गई। हम उल्टी सिलाई में आ गए, रॉन्ग साइड। 6वीं सिलाई है हमारी। जैसे फंदे दिख रहे हैं वैसे ही बुनेंगे। फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, और जब बनाओगे ना आपका इसमें मन भी बहुत लगता है। इस बनाते इसको बोर नहीं होता बंदा, कि इसको बनाते जाओ, ऐसे ही लगता है कि और बनाते जाएं। अच्छा डिज़ाइन है, बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन है, जो लेटेस्ट डिज़ाइन है। आप कार्डियन, इसका फुल कार्डियन भी बना सकते हो, बहुत ही सुंदर दिखेगा। उल्टी तरफ जैसे फंदे आपके हैं ऐसे ही बनाते हैं ना। अब बीच के जो है हमारे ये 5 फंदे उल्टे, ये बढ़ गए क्योंकि हमने उधर से जाली बना रहे हैं। 7 फंदे, सॉरी, लास्ट के 2 फंदे उल्टे। ये हमारी 6 रो कंप्लीट होगी। हम 7th रो में आ गए।
ये देखो डिज़ाइन बनना हमारा, देखो आधे से ज़्यादा डिज़ाइन हमारा बन गया। और बहुत इजी भी इजी बन जाता है, जल्दी जल्दी भी बन जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। इसकी सेटिंग की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 10 फंदों का हिसाब ले सकते हो इसमें। हम आ गए 7th रो में। पहला फंदा ऐसे निकालेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे। अब ये सीधा और उल्टा 2 का 1 करना, आगे से नीडल डाल के ऐसे धागा अपनी तरफ करना है। हमने जहाँ जाली डालनी है 1 2 2 जाली हमारी पहले बन गई, अब तीसरी जाली बना रहे हैं हम। ये हमारी लास्ट जाली है। आगे जितने सीधे फंदे सीधे बुनेंगे 1 2 3 4 5। फिर हमारी जहाँ जाली आ गई, जाली के ऊपर जाली, धागा अपनी तरफ करेंगे, सीधे फंदों को ऐसे नीडल पर सीधा रखेंगे, बैक लूप से 2 का 1 सीधा फंदा बुनेंगे ऐसे। आगे एक फंदा उल्टा, एक अब बच गया हमारा लास्ट, ये एक, क्योंकि हमारी ये 7th रो है। अब सीधा और उल्टा आगे से नीडल डाल के 2 का 1 करना है, धागा अपनी तरफ करना है, आगे सीधे फंदे बुनने हैं 1 2 3 4 और ये 5। धागा अपनी तरफ करेंगे, सीधे फंदे को नीडल पर ऐसे रख के बैक लूप के 2 फंदों का 1 फंदा सीधा बुनेंगे ऐसे। लास्ट में एक फंदा उल्टा, लास्ट का एज स्टिच वाला सीधा फंदा। हमारी लास्ट 8 रो, जो लास्ट रो है, जैसे फंदे दिख रहे वैसे ही बुनने हैं। पहला फंदा ऐसे निकालेंगे, एक फंदा अब हमारा सीधा दिख रहा है। 4 फंदे से हमने स्टार्ट किया था, अब एक रह गया, क्योंकि हम इधर को हमारे बुनते गए डिजाइन को। ये उल्टे 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, फिर 9 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 और एक फंदा सीधा, लास्ट का फंदा उल्टा। ये हमारी 8 रो जड़िया कंप्लीट हो गई। फ्रेंड्स, ये हमारा 8 रो का डिज़ाइन है। यही आप फर्स्ट रो से लेके 8वीं सिलाई तक 8 सिलाइयों का डिज़ाइन है। यही आप आगे आप रिपीट करते जाओगे तो आपका डिज़ाइन आगे ऐसे ही बनता जाएगा। तो आगे जब आपने 8 रो बना ली, उसके बाद इस फर्स्ट रो को स्टार्ट कैसे करना है आगे डिज़ाइनिंग, तो वो भी आपको मैं अभी बता देती हूँ। जो हमने फर्स्ट रो जहाँ बनाई थी वो ही आगे रिपीट करनी है। अभी बताती हूँ आपको कैसे। पहला फंदा हम ऐसे निकालेंगे, 4 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 और ये 4 फंदे हमने उल्टे बुन ले। उसके बाद धागा पीछे करेंगे, 3 फंदों से हम ऐसे नीडल डाल के बैक से ऐसे 3 फंदों के हमने 3 फंदे बनाने हैं, इकट्ठे 3 फंदे ऐसे नीडल डाल लेनी। पहला फंदा सीधा बुनेंगे, इसको निकालना नहीं है, इसको नीडल पर ही रखना है। फिर धागे को नीडल के ऊपर ऐसे घुमा लेना, ये दूसरा फंदा बन गया। और फिर एक फंदा हम इन तीनों फंदे से ऐसे बैक से नीडल डाल के सीधा बुन लेंगे। अब निकाल देना इसको। अब 3 फंदे ये हमारे बन गए, 1 2 3। आगे 7 फंदे उल्टे, 1 2 3। ये 3 फंदे बुनने से तो ये 10 फंदों का हमारा ये डिज़ाइन है। आगे हम रिपीट करने से हमारे 7 फंदे बन जाते हैं। ये 4 फंदे आगे जहाँ रिपीट करेंगे तो हमारे बीच के 7 फंदे बन जाते हैं। तो आप इसी का हिसाब लगा सकते हो, 4 फंदे उल्टे स्टार्टिंग के, फिर तीनों फंदों के 3 फंदे बनाने, फिर बीच के 7 फंदे उल्टे आएंगे। 4 हमने बुन ले, 5 6 और 7। ऐसे ही आपका पूरी सिलाई में आएगा कि 3 फंदे अपने बना लिए, जब 7 फंदे उल्टे, 3 फंदे, फिर 3 फंदों के 3 फंदे, फिर 7 फंदे उल्टे, ऐसे आपके बनते जाएंगे। धागा पीछे करके बैक लूप से 3 फंदे में नीडल डाल के पहला फंदा सीधा बुनेंगे, उसको निकालना नहीं है, धागा घुमाएंगे नीडल पर, दूसरा फंदा बन गया हमारा। फिर तीनों फंदे में नीडल ऐसे बैक लूप से डाल के सीधा बुन लेना। ये 3 फंदे बन गया। अब इसको तीनों फंदों के नीचे छोड़ देना।
तो आगे हमारे 4 फंदे, ये लास्ट में जब आपके लास्ट सिलाई में जब आपके आएंगे ये हमारे 4 फंदे फिर आपके आ जाएंगे ऐसे। ऐसे ही फ्रेंड्स आप ये आपका डिज़ाइन बनता जाएगा। जब आप ऊपर ऊपर बनाओगे तो उसकी लुक ऐसे दिखेगी आपको, ऐसे बनता जाएगा ऐसे। ये आपको मैंने बताया ये पहला, ऊपर ऐसे बनते बनते इसकी लुक ऐसे दिखेगी। आप फ्रेंड्स बनाना, इस डिज़ाइन में मन भी बहुत लगता है, बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन लगता है। जो मेरे चैनल पर पहली बार है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आपको ये वीडियो कैसी लगी है, आपको डिज़ाइन कैसा लगा, तो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, फ्रेंड के साथ शेयर करना और कमेंट करके बताना आपको ये कैसे पैटर्न लगा। आगे आपको ये मैं पॉकेट भी बनाना बताऊंगी कैसे है। तो ये पूरी जब मेरी जैकेट तैयार हो जाएगी तो इसकी लुक कैसी लगती है वो भी आगे आपके साथ शेयर करूंगी। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब के लिए थैंक यू।